अलवर में पूर्व मंत्री व भाजपा नेता डॉक्टर जशवंत यादव के बेटे मोहित यादव पर जानलेवा हमले का मामला प्रकाश में आया है। घटना बहरोड के सोडावास की बताई जा रही है। पूर्व मंत्री डॉक्टर जशवंत ने आरोप लगाया कि बदमाशों ने पहले गाड़ी को टक्कर मारी, उसके बाद मोहित के साथ मारपीट की, जिसे बहरोड के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज जारी है। इस मामले में डॉक्टर जशवंत यादव अपने समर्थकों के साथ तुरंत बहरोड के सरकारी अस्पताल पहुंचे और घटना की जानकारी ली। कुछ देर बाद पुलिस प्रशासन की टीम भी वहां पहुंची और युवा नेता मोहित यादव से घटना की जानकारी लेकर पुलिस ने बयान दर्ज किए। घटना पर पूर्व मंत्री ने कहा कि जब तक बदमाशों को पकड़ा नहीं जाएगा तब तक वह थाने के सामने अनशन पर बैठ रहेंगे। इतना ही नहीं, पूर्व मंत्री ने कार्रवाई नहीं होने पर गंभीर कदम उठाने की चेतावनी दे डाली। इस घटना के बाद बहरोड थाने के सामने डॉक्टर जशवंत यादव समेत अनेक भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्हें पुलिस ने समझाइश का प्रयास किया, लेकिन जशवंत यादव ने कहा कि बदमाशों के पकड़े जाने तक वे धरने पर डटे रहेंगे। इधर विधायक बलजीत यादव ने एक बयान जारी कर कहा कि उन पर लगाए जा रहे आरोप गलत है। विधायक ने कहा कि मोहित यादव कार दुर्घटना में घायल हुए हैं, हालांकि पुलिस जांच के बाद पूरा मामला स्पष्ट हो सकेगा। गौरतलब है कि बहरोड विधायक और पूर्व मंत्री जशवंत यादव के बीच गत दिनों जुबानी जंग देखने को मिल रही थी, जो अब चरम पर पहुंच चुकी है। अलवर से मोहित बहरोड आ रहा था, बहरोड के पास एक गाड़ी आई, एक स्कॉर्पियो थी, एक ब्रेजा थी, जैसा लोगों ने बताया मुझे। उसमें गुंडे सब तरह के हथियारों से लैस थे और उन्होंने एकदम गाड़ी आगे अड़ा दी। इतना ड्राइवर ने हमारे ब्रेक भी लगाए तो टायर भी फट गया। आगे लगा करके पहला उन्होंने नारा दिया बलजीत जिंदाबाद, और फिर उन्होंने चेतावनी दी कि आप बहुत ज़्यादा बातें उठा रहे हो, बहुत ज़्यादा बहरोड के अंदर भ्रष्टाचार की बातें उठा रहे हो, और बलजीत के खिलाफ बोलने का आज हम आपको अंजाम देते। ये आपका आखिरी वर्ड था कि इसके बाद आप बोलने लायक नहीं रहो, और उन्होंने ताबड़तोड़ हमला कर दिया। शर्म की बात तो यह है, इस तरह कायराना हमला करके क्या विधायक महोदय सीख देना चाहते थे। आज अगर बहरोड के अंदर भ्रष्टाचार होते हैं, गरीबों का आटा सारा खा गया, हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार है, पूरा प्रशासन भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, विधायक की उंगली पे पूरा प्रशासन नाच रहा है, तो अगर ऐसे में एक विपक्ष का आदमी आवाज़ नहीं उठाएगा तो कौन आवाज़ उठाएगा। इस तरह आवाज़ बंद नहीं हो सकती। अगर मोहित को मार देता, मारने के इरादे से आए थे, तो जनता और भी थी, पूरा बहरोड के अंदर लोग रहते हैं, आवाज़ें और भी उठती और मोहित पैदा हो जाते हैं। तो इससे ज़्यादा घटियापना विधायक का कोई हो नहीं सकता। और मैं प्रशासन को खुली चेतावनी देता हूँ, पुलिस प्रशासन को, कि वो तुरंत प्रभाव से मुलजिमों को पकड़े। अभी भी यहीं घूम रहे, बताए 2 गाड़ियाँ एक साथ में, कई लोगों ने देखा है। इधर डिस्कर अपने अजमेर क्या नाम है जागुआ से इस रोड पर गए हैं। अगर उन्होंने नहीं अरेस्ट किया तो अभी तो मैं जाके थाने में आमरण अनशन पर बैठ रहा हूँ, और फिर भी नहीं किया तो मुझे एक बाप के लिए इससे ज़्यादा और कुछ हो नहीं सकता। मुझे अगर आत्मदाह भी करना पड़े, मेरी भी कुर्बानी देनी पड़े तो दूंगा, और ये मेरा अटल है। हमला करने वाले कौन थे? क्या हमला करने वाले जब बलजीत जिंदाबाद के नारे लगा रहे, तो हम तो जानते नहीं कौन थे, मैं था भी नहीं, ना मोहित जानता, मोहित अकेला आ रहा था गाड़ी में। तो बलजीत जिंदाबाद के नारे लगा रही तो बलजीत ही बता सकता है किन को मारने के लिए भेजा था उसने, किन को हायर किया था, प्रोफेशनली लाया था। क्योंकि आम आदमी तो इस तरह गाड़ी रोड पर लगा नहीं सकता, आम आदमी तो इस तरह के हमले कर नहीं सकता, आम आदमी तो इस तरह का हथियार लेके चल नहीं सकता। ये तो बलजीत बता पाएगा आपको कि वो बलजीत को कैसे ही समझ लिया कि मोहित को मारने के बाद क्या वो उसकी गाड़ी राजनीति जिंदा रह जाती, क्या वो किस तरह की राजनीति करना चाहे, क्या संदेश देना। मोहित मर जाता तो डॉक्टर जसवंत जिंदा था, मैं भी मर जाता, किरण जिंदा थी, उसकी वाइफ जिंदा थी, और हम सब मर जाएंगे तो बहरोड की जनता जिंदा है। मोहित यादव बंद होने वाली नहीं। मोहित यादव लगी कहाँ है? सारे शरीर में लगी है। कोई भारी चोट है, कोई फ्रैक्चर हुआ है? सारी जगह ही लगी है। अभी एक्सरा करा रहे, पूरे शरीर को तोड़ दिया। वो तो बचा गया, तेज दौड़ पड़ा, पूरी गाड़ी डैमेज कर दी। गाड़ी कोई बात नहीं, गाड़ी डैमेज कर लेते, चेतावनी दे जाते, पर उन्होंने तो कहा कि इसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे किसी भी कीमत पे। तो मोहित ने बुद्धिमान का काम किया, ये कहा कि वो तोड़ लिया थोड़ा
प्रशासन से रूबरू हुई होगी आप कुछ देर पहले। सर, प्रशासन से कोई उम्मीद कर ही नहीं सकते। प्रशासन तो विधायक की उंगलियों पर नाचता है। ये केस आज हुआ है, प्रशासन लीपापोती कल कर देगा। इस जब तक मैं स्वयं की कुर्बानी नहीं दूंगा तब तक यहाँ के प्रशासन पर कोई असर होने वाला है। कारोड़ा के पास जसवंत के बेटे का जो एक्सीडेंट हुआ, उस एक्सीडेंट को भी जबरदस्ती राजनीतिक तूल देने के लिए हमला बता रहा है। वही उनका पुत्र सोडावास चौकी में जाके कहता है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, और फिर बाद में फोन आता है घर से, और फिर वो वहां नहीं एक्सीडेंट की रिपोर्ट दे करके, और फिर बहरोड आता है और कहता है मुझ पे हमला हुआ। खुद के स्टेटमेंट में पहले कहता है गाड़ी में 3 लोग थे, फिर थोड़ी देर आधा घंटे बाद कहता है 5-6 लोग थे, फिर आधा घंटे बाद कहता है 10-12 लोग थे। मतलब झूठ पे झूठ, खुद के स्टेटमेंट से ही यह पता लगता है कि ये फ्रॉड लोग हैं, और झूठी सहानुभूति लेने के लिए अब ये ऐसे हथकंडों पे आ गए हैं। लेकिन जनता इनकी फितरत को जानती है, और जो पुलिस जांच होगी ना, इन्वेस्टिगेशन, उसमें सामने आ जाएगा, और 182 में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा कि झूठी रिपोर्ट लिखाते हैं। ऐसे राजनीति नहीं चमकेगी। मैं पुलिस को भी कहना चाहूंगा कि दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए, और जो झूठे और फ्रॉड लोग हैं उनकी सच्चाई जनता के सामने आनी चाहिए। ये पुलिस को ब्लैकमेल करना चाहते हैं, ये जनता में झूठी सहानुभूति लेना चाहते हैं, काम कर नहीं सकते हैं। सिर्फ फ्रॉड चीजें कर करके और जबरदस्ती हमारी चर्चा कैसे बनी रहे। लेकिन इन चर्चाओं से मैं तो इनको सलाह दूंगा कि आपकी भद पिट रही है। अच्छा, स्टेटमेंट दे रहे हैं, कहीं कोई चोट नहीं है, कुछ नहीं है, लगा नहीं है, एक्सीडेंट हुआ है गाड़ी। जो मूर्ख आदमी भी गाड़ी देख के बता रहा है एक्सीडेंट हुआ है, वहां के आसपास के लोग बता रहे हैं कि एक्सीडेंट हुआ है। चौकी में जाके खुद एक्सीडेंट बता रहा है, और फिर बहरोड आके हुआ हमला बन गया। चोट कहीं आई नहीं है और कह रहा जानलेवा हमला होगा। अरे भले आदमी, वो तो डॉक्टर रिपोर्ट बोलेगी, सारी दुनिया देख रही है आपको। इसलिए मैं तो यही सलाह दूंगा कि हमारा बहरोड बहुत अमन चैन मुश्किल से कायम कर पाया है, जो आपने बिगाड़ा था। इसलिए ये नाटकबाजी कर करके और हमारे अमन चैन को खराब ना करें। अरे आप सोचते हो ना 10, 20, 100, 50 आदमी लेके आ जाऊं, जनता जवाब देने आ जाएगी ना। जब हम लाएंगे आदमी तो आपकी औकात बता देंगे। जनता हमारे साथ है, आपके साथ नहीं है। इसलिए कोई गलतफहमी में मत रहना। अब यूं फ्रॉडबाजी कर करके आपको यहां पे माइलेज ले जाओगे, यहां पे कोई आपको राजनीतिक लाभ मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। हम आपकी सच्चाई सामने पहले लाते रहे, आपकी फर्जी हरकतों की और ला देंगे। धन्यवाद।